जो नाम तेरा जप दे, जो नाम तेरा जो ढूंढ दे ने तेनू, जो ढूंढ दे ने तेनू ओनानू छड़ ना देंदा, जो ढूंढ दे ने तेनू ओनानू छड़ ना देंदा। दाईम यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा। यहोवा तारीफ ओदी गाओ, तारीफ ओदी गाओ, सब कम अचर्ज ओदे, सब कम अचर्ज ओदे, कौमानू जा सुनाओ। दाईम यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा। आसान कायम है तख्त तेरा। बाप और बेटे और उन कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उन कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। खुदा मेरे जीजो, आज हम पाशका के छठे इतवार की लितूरिया में शामिल हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम पाशकाई मौसम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले इतवार ईद साउद होगी और उससे अगले इतवार ईद पेंतिकोस्त होगी। आज की तिलावतें में बताती हैं कि खुदावंद चाहता है कि हम मुत्तहिद रहें, इकट्ठे रहें, और यीशु मसीह ने भी ये दरख्वास्त की खुदावंद से कि अब मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग जो तूने मुझे दिए हैं वो हमेशा इकट्ठे रहें और इत्तेहाद में रहें। आज इसके साथ साथ दो बातों पर भी गौर किया जाएगा। आज सबसे पहले तो आज यौम कलाम भी है, कलाम का त्वार भी है। इसके साथ साथ आज माओं का दिन भी है, इसलिए आप सबको यौम कलाम और माओं का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन माएँ खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत होती हैं और खुदा का कलाम जो है ये एक माँ के मुतजस्सद होने से ही हमें मिला है। इसलिए आज हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा उन माओं को जो हयात हैं उन्हें तंदुरुस्ती बख्शे और जो खुदा उन्हें सो चुकी हैं उन्हें हमेशा का आराम ता फरमाए। तो चंद लोगों के नाम यहाँ दुआ करने के लिए यहाँ सामने पहुँचे हैं, जिनमें दुआ करने के लिए कहा गया है। इमरान बाबर और उसके ख़ानदान के लिए खुदा इस ख़ानदान को बरकत बख्शे, उन्हें कारोबार में तरक्की दे। जफ़र भट्टी के लिए दुआ करे, खुदावंद इसे शिफा बख्शे और इस ख़ानदान को बरकत दे। आमर और शकीर के ख़ानदान के लिए शुक्रगुजारी की दुआ, खुदा ने कारोबार में बरकत डाले और तमाम कारोबारी रुकावटें दूर करे। अफजल सादक की रूह के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदा उसे हमेशा का राम ता फरमाए। इसके साथ साथ इकबाल गिल की रूह के लिए जिनकी आज बरसी है, खुदावंद उसे हमेशा का राम ता फरमाए। भाई सलीम के ख़ानदान की बरकत के लिए खुदा इस ख़ानदान को बरकत दे और एरस बीबी की रूह को हमेशा का राम ता फरमाए। यान के कारोबार के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदा इसको इस ख़ानदान को बरकत दे और इसके कारोबार में बरकत डाले। खुर्शीद फजल और वलायत रहमत के ख़ानदान के लिए खुदा इन माओं को अपनी ज़िंदगी और हमेशा का राम ता फरमाए। सलीम और लुबना ख़ानदान के लिए जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारी अल्तार पर रखी है,
खुदा इस ख़ानदान को भी अपनी पनाह में रखे और हर तरह से इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करे। तो आए बात के शुरू में अपने सिर को झुकाएं और अपनी सारी गलतियों के साथ खुदा से माफ़ी चाहें। मैं काबिल मुतले खुदा ने इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकस्सा मरियम हमेशा कंवारी सब फरिश्तों और मुकस्सों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काबिल मुतले खुदा हम पर फरमाए हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमेशा ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। वांगू फजल रहम कर तू युते मेरे, वांगू फजल रहम कर तू युते मेरे, फजल ना लेरा चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ बख्श दे। मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, फजल ना लेरा। आलमे बाला खुदा की हम्द से मामूर है, आलमे बाला खुदा की हम्द से मामूर है, नेक दिल इंसान ज़मीं पे अमन से भरपूर है, आलमे बाला खुदा की हम्द से मामूर है। बाप है वो हम सबों का और है शाहे जहां, बाप है वो हम सबों का और है शाहे जहां, हर जुबान जिसकी सना गाने में ही मसरूर है, हर जुबान जिसकी सना गाने में ही मसरूर है, नेक दिल इंसान ज़मीं पे अमन से भरपूर है, आलमे बाला खुदा की हम्द से मामूर है, पाक बरा है खुदा का अल-मसीह इब्ने खुदा, पाक बरा है खुदा का अल-मसीह इब्ने खुदा, आसियों का हर गुनाह धोना उसे मंजूर है, आसियों का हर गुनाह धोना उसे मंजूर है, नेक दिल इंसान ज़मीं पे अमन से भरपूर है, आलमे बाला खुदा की हम्द से मामूर है। करके शादमानी के इन दिनों की जो पाक बातें हम इसकी इज्जत में अदा करते हैं, उनको अकीदत और गर्मजोशी के साथ अदा करें, ताकि हम अपनी जात के सिलसिला के तमाम वाक़यात पर गौर करें और उनके मुताबिक अमली तौर पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। मसीह मारे खुदा के वसीले जितने साथ उनको तो उसकी वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता
और सल्तनत करता है। और रूल कुदस पाया। आज की हमारी पहली तलावत रसूलों के अमाल। उस वक़्त फरबूस सामरिया के एक शहर में जाकर लोगों में अलमसीह की मुनादी करने लगा और उन करिश्मों को सुनकर और देखकर जो फरबूस दिखाता था, लोग उसकी बातों पर बला इत्तेफाक मुतवज्जा हुए, क्योंकि बहतरों में से जिनमें नापाक रूहें थीं वो बुरी आवाज़ से चला कर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े शफायाब हुए। इसीलिए उस शहर में बड़ी खुशी हुई। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल किया है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। जब वो पहुँचे तो उन्होंने उनके लिए दुआ की कि वो रूह कुदस पाएँ। इसीलिए वो उस वक़्त तक उनमें किसी में पर नाजिल ना हुआ था, लेकिन उन्होंने सिर्फ खुदावन यीशु के नाम पर बपतिस्मा पाया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत। खुदा का शुक्र हो। गीत रब ले गाओ, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ। सब जो जमीन पे होगा वन ले आओ, सब जो जमीन पे होगा वन ले आओ, आओ एक नवा गीत। करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी। रोज रोज मुक्ति की सुनाओ, रोज रोज मुक्ति की सुनाओ, आओ एक नवा गीत। ओदे हजूर विच है इज्जत दौलत, ओदे हजूर विच है इज्जत दौलत। पाक घर विच पाक घर विच ओदे नेकी नाल आओ, आओ एक नवा गीत। किया गया। आज की हमारी दूसरी तलावत मसत्र रसूल का पहला घर। अजीज़ों, खुदावन यसू मसीह को अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे इस उम्मीद की दलील पूछे जो तुम में है, तो उसे जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो, मगर ये फरोतनी और खौफ के साथ हो, और नीयत नेक रखो, ताकि वो जो तुम्हें बदकार जानकर तुमको बुरा कहते और तुम्हारे मसीह नेक चालो चलन पर लान तनान करते हैं शर्मिंदा हो। क्योंकि अगर खुदावन की मर्ज़ी यूँ ही नहीं हो तो नेकी करने के सबब से दुख उठाना बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। इसलिए मसीह भी एक बार गुनाहों के वास्ते मारा गया, यानी रास्तबाज ना रास्तबाजों के लिए, ताकि तुमको खुदा के पास पहुँचाए। वो जिस्म में मर गया और लेकिन रूह में ज़िंदा किया गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन का शुक्र हो। खुदा का शुक्र हो। तू बख्शना हमेशा दी जिंदगी ओ नूर, तू बख्शना हमेशा दी जिंदगी ओ नूर। तेरे कलाम ते जेड़ा बशर चलदा है, तेरे कलाम ते जेड़ा बशर चलदा है। तेरा कलाम ते साडे गमां दा चारा है। तेरे कलाम नू सुन के सुकून मिलदा है।
जिंदगी हमारी कायम रहे, ईमान हमारा दायम रहे, सब में अंजील बांटा करें, ऊंचे हमारे अज़ाइम रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका 17 बाब पहली 11 आयत। यसू ने ये बातें कही और उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, अब आप वक्त आ पहुंचा है, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनांचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि उन सब को हमेशा की ज़िंदगी बख्शे जो तूने उसे दिए हैं। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझे अकेले सच्चे खुदा को और तेरे भेजे हुए यीशु मसीह को जाने। मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है, मैंने वो काम अंजाम दिया जो तूने मुझे करने को दिया था। और अब ए बाप, तू मुझे अपने पास उस जलाल से जलाली बना दे जो मैं दुनिया की तकवीन से बेशतर तेरे साथ रहता था। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया है जो तूने दुनिया में से मुझे दिए हैं। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, उन्होंने तेरा कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब कुछ तुझ ही से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे दी हैं वो मैंने उन्हें दी है और उन्होंने कबूल कर ली है, और उन्होंने सच जान लिया है कि मैं तुझसे निकला हूँ और ईमान लाए हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए अर्ज़ करता हूँ, मैं दुनिया के लिए अर्ज़ नहीं करता, बल्कि उनके लिए अर्ज़ करता हूँ जो तूने मुझे दिए हैं, क्योंकि वो तेरे ही है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और उनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा, मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ। उस बाप अपने नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है इनकी हिफाजत कर, ताकि ये हमारी मानद एक हों। जिन्हें पाक के वसीले से हम सब की टाइट है। जो आसमान और ज़मीन यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पलातुस कैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अपना खुदा में बरकत दे, ताकि खुदा का कलाम जो हमारी ज़िंदगी में अमीरात दिखाता है उसकी मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और अच्छे कामों से ईमान की मुक्ति हासिल करें। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आए हम उन तमाम माओं के लिए दुआ करें जो खुदा उनमें सो चुकी हैं। खुदा उनको हमेशा का रहमत फरमाए। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें।
उन लोगों के लिए दुआ करें जिनके नाम रतार पर पहुँचे हैं कि खुदा जो खुदा में सो चुके हैं उन्हें हमेशा का राम ता फरमाए, और दूसरे जिनके कारोबार में रुकावटें हैं खुदा उनके कारोबार में बरकत डाले और रुकावटों को दूर करे, और बाकी जो ख़ानदान है उनको अपने पनाह में रखे। अजीज़ और उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खास दुआ करेंगे कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, अन्ना से कोई पूछे ममता का नाम क्या है। मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, अन्ना से कोई पूछे ममता का नाम क्या है। माँ मैं तो सदके तेरे तेरी ममता को मेरा सलाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया सलाम। दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा काज़िम से बाप के हुजूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद खुदा इनायत कर कि पेश किए हुए नज़रानों के साथ हमारी दुआएं भी तेरे हुजूर पहुँचे, ताकि हम तेरी मेहरबानी से पाक साफ होकर और तेरी बड़ी शफकत की बेश की मज़नेम से पाकर उनके मुवाफिक चले, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब नायत मुनासिब रखदूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन खास कर इन दिनों में तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फिसा कुर्बान हुआ। वो लगातार अपने आप को हमारी खातिर नजर करता है और हमेशा हमारे लिए सिफारिश करते हुए हमें तुझसे बुलाता रहता है, क्योंकि एक बार कुर्बान होकर अब मरने का नहीं बल्कि मसलूब होने के बावजूद हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करता है। कुदूस मामूर है आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू आखिर के दूसरे तू पाक है और पाक चीज़ तुझसे आती है। हमारी दुआ कबूल कर पाक रुक बीच, ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख खाने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी, उसे शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ।
ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद माँ का पैरा भी लिया और दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए रब दी याद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। पास साहब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और याद का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे में इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आर्ज के साथ निदा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ में रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप खालिद और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर। हाजिर जमायत के साथ हो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चे पर नजर कर जो जियो टिक उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम उन्मों को याद कर, उनका रोशनी पूर्ण फरमा। हम तो से मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुंवारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ तो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटी यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सुना कर सके। कदूस उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुद बाप को रूह कुदस की वहादारियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। दादर से हिदायत पाकर पूरे ईमान भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचाए, दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी बारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन, सुलह और इत्तेहाद के लिए दुआ करें। आए खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के मान पर दरकार उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो, आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा इस पाक आए खुदा के बर्रे हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बल्ले, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बल्ले, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यह खुदा का बर्रा मसीह खुदा जहाँ गुनाह उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी सियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए,
लेकिन सिर्फ कह ही दे तुम्हें बेशक। रोटी तोड़ी खाने को अपना बदन दे दिया, शुक्र किया फिर रोटी तोड़ी खाने को अपना बदन दे दिया, प्याला लिया सबको दिया, प्याला लिया सबको दिया, दे दिया, शुक्र किया फिर रोटी तोड़ी खाने को अपना बदन दे दिया, शुक्र किया फिर रोटी तोड़ी खाने को अपना बदन दे दिया। शीरा फिर ना पीऊंगा, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी होगा, अंगूर का शीरा फिर ना पीऊंगा, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी होगा, न डरना कभी न घबराना, न डरना कभी न घबराना, बाकी उनका मसा दे दिया, शुक्र किया फिर रोटी तोड़ी खाने को अपना बदन दे दिया, शुक्र किया फिर रोटी तोड़ी खाने को अपना बदन दे दिया। सब मिलकर ऐसे ही करते रहना, तुम मेरी याद में सब मिलकर ऐसे ही करते रहना, बापा समानी से फिर ये दुआ हमेशा करते रहना, बापा समानी से फिर ये दुआ हमेशा करते रहना, बस तुम अपने आप को जांचो, बस तुम अपने आप को जांचो, सबको ये हुक्म दे दिया, शुक्र किया फिर रोटी तोड़ी खाने को अपना, विच बैठा मैनू दिसया मसीह अपना आप जदों कोल देखिया, अखां दियां बारियां नूं बंद करके दिल वाला बूहा जदों कोल देखिया, अखां दियां बारियां नूं बंद करके दिल वाला बूहा जदों कोल देखिया। पाकरों जब चमका यकीरना, किरने दी जिंदगी च यकीरना, पाकरों जब चमका यकीरना, किरने दी जिंदगी च यकीरना,
कोई भी न दिसे होर यसू वर्गा सारी दुनिया नूं टोल टोल वेखिया कोई भी न दिसे होर यसू वर्गा सारी दुनिया नूं टोल टोल वेखिया मेरे विच बैठा मैनूं दिसिया मसीह अपना आप जदों खोल वेखिया मेरे विच बैठा मैनूं दिसिया मसीह अपना आप जदों खोल वेखिया अखां दीयां बारियां नूं बंद करके दिल वाला गोहा जदों खोल वेखिया अखां दीयां बारियां नूं बंद करके दिल वाला गोहा जदों खोल वेखिया अखां दीयां बारियां नूं बंद करके दिल वाला गोहा जदों खोल वेखिया। सबसे पहला ऐलान तो यह है कि अगले 2 इतवार बड़े अहम हैं, बड़ी खूबसूरत 2 ईदें हैं। यानी जो अगला इतवार होगा ईद सऊद यानी खुदावंद यसु मसीह का आसमान पर जाना, और फिर उससे अगला जो इतवार होगा ईद पेंतीकोस्त यानी पाक रूह के नज़ूल की ईद, और उस ईद को कलीसिया का जन्मदिन भी कहा जाता है। तो बराए मेहरबानी इन ईदों को याद रखिए। अगले इतवार, उससे अगले इतवार आप भरपूर अंदाज में इबादत में शिरकत करें, लोगों को भी बताएं। खुसूसी तौर पर ईद पेंतीकोस्त के लिए हम खुसूसी तैयारी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ईद पेंतीकोस्त हम बड़े जोशो खरोश के साथ मनाएं, और चूँकि पाक रूह के नज़ूल की ईद है तो उस दिन हम दुआ शफ़ा इबादत भी करेंगे और बड़े ईमानी जज्बे के साथ हम इस ईद को मनाएंगे। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि चर्च का टाइम जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग लेट ही आते हैं। तो बराए मेहरबानी 9:30 बजे जो है वो रोज़री शुरू होती है, टाइम है, और 10 बजे पाकमास का आगाज़ होता है। अभी कुछ लोग जो 9:30 बजे पूरे एग्जैक्ट आ जाते हैं, तो चूँकि वो बिल्कुल थोड़े होते हैं तो फिर रोज़री का जो ग्रुप है ख़वातीन जो हैं वो भी नहीं आती, तो बिल्कुल टाइम फिर वही हो जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस टाइम को आप ज़रूर याद रखें और वक्त पे खुदा उनके घर में आएँ। अभी अपनी माँओं के साथ मिलके हम ये केक काटेंगे, अपनी कलीसिया की माँओं के साथ। ये केक जो है वो खुसूसी तौर पर 2 केक हैं। एक केक जो है वो मार्था सदीक की याद में जो है वो भाई आइज़क के ख़ानदान की तरफ से आया है। मार्था सदीक इनकी वालदा थी जो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले खुदा में सो गई हैं, और जो चामीरा का हमारा चर्च है मेकाइल चर्च, वहाँ पे ग्रुप है मरियम की बेटियाँ, वो उस ग्रुप की सदर भी थी। तो एक केक जो है वो उनकी याद में हम काटेंगे, और एक केक जो है वो भाई इमरान बाबर जो हैं वो बमा जुगिया से वो लेके आए हैं। तो हम अपनी कलीसिया की माँओं के साथ मिल के जो है ये केक काटेंगे। तो मैं चाहूँगा कि 5 या 6 माएँ जो हैं वो सामने आ जाएँ, 5 या 6 माएँ सब तालियों का साहब। मामा 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 माँ जन्नत दा परछावा माँ जन्नत दा परछावा मामा 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 माँ जन्नत दा परछावा माँ जन्नत दा परछावा माहे तेरे वेड़े विच रब वसदा माए तेरे वेड़े विच रब वसदा देखो पल भी दूर न जावा मामा। सभी गाएंगे, सभी तालियों के साथ। परछावा माँ जन्नत का परछावा आरी 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 माँ जन्नत की फुलवारी माँ जन्नत की फुलवारी हो। सभी आरी 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 माँ जन्नत की फुलवारी माँ जन्नत की फुलवारी हो। माहे तेरे वेड़े विच रब वसदा माहे तेरे वेड़े विच रब वसदा तेथों पल भी दूर न जावा मामा 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 माँ जन्नत का परछावा माँ जन्नत का परछावा माए तेरे वेड़े विच रब वसदा माए तेरे वेड़े विच रब वसदा तेथों पल भी दूर
का परछाई